नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आम आदमी की सोच बदली है। मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जो वादा किया उसको पूरा किया। देश दुनिया में मोदी का सम्मान बढ़ा है। बुनियादी सुविधाओं को मोदी ने जनता तक पहुंचाया है। केशव मौर्य द्वारा राहुल गांधी पर किए गए टिप्पणी पर कहा कि मैं राहुल गांधी का प्रचार करने नहीं आया हूं। पहलवानों के मुद्दे पर कहा कि ऐसे मामले जो आते हैं उस पर जांच कर कार्यवाही की जाती है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत मिर्जापुर पहुंचे वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा कर बताया 9 वर्ष में देश के आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत की। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। हाथ खाली नहीं, विजेंद्र पकड़ो। मुख्य उपलब्धि क्या है? आम आदमी की सोच बदली। सोच एक दिन में बदलती नहीं। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और विश्वास बढ़ने का आधार क्या है कि जो भी वादा किया उसको पूरा किया, जो भी वादा किया उसको पूरा किया। और आज इस देश का प्राइड लौटाला है मोदी जी ने। 1000 साल के बाद हमारा प्राइड लौटाला। आज देश और दुनिया में इसके पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे उनका दुनिया के किसी कॉलम में, दुनिया के किसी पेपर में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता था। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उसको बॉस कहते हैं। अमेरिका के जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे वो ये कहते थे कि ही इज़ ए मैन ऑफ एक्शन। और जो प्रधानमंत्री वर्तमान अमेरिका के हैं उन्होंने जिस तरीके से उनको कोट किया उसके ऊपर हर भारतीय को गर्व है कि हम उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक हैं। ये छोटी बात है, इससे आप सोच का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात मैंने ये कहा कि जो उनका फोकस इस बात पर था कि हमारा सरकार का फोकस असेवितों पर, वंचितों पर और गरीबों पर रहेगा। आप योजना देख लीजिए। शौचालय किसकी ज़रूरत थी, आवास किसकी ज़रूरत थी, किसान सम्मान निधि किसकी ज़रूरत थी, इलाज किसकी ज़रूरत थी। बुनियादी सुविधाएं जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तुरंत 10 साल में हो जानी चाहिए थी, उन बुनियादी सुविधाओं को माननीय मोदी जी ने दिया। मकान, जिंदगी भर सामान्य व्यक्ति अपनी नौकरी से जिंदगी भर कलेक्शन करता है, अपने फंड से लोन लेता है, तब भी आधा पर्दा मकान बना पाता है। लेकिन मोदी जी ने लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को मकान दिया। जिंदगी भर आदमी उम्मीद करता है कि हमारे छत पर हम अपनी छत के नीचे सांस लें। शौचालय किसकी ज़रूरत थी, किसान सम्मान निधि। लोग जो 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा के जोता थे उन लोगों को 10-20 हज़ार रुपये कर्जा लेना पड़ता था, तब अपनी खेत की जुताई, सिंचाई, बुआई और कहीं पानी का इंतजाम, बीज का इंतजाम कर पाते थे। लेकिन ये और जो कुछ पैदा करते थे वो ब्याज में चला जाता था। आज उनके अकाउंट में 6000, कहीं जाना नहीं पड़ता। ये छोटी बात नहीं है, महसूस करने की बात है कि वो वर्ग जो दूसरे के सामने हमेशा हाथ फैलाता था उस वर्ग को स्वाभिमान दिया, उस वर्ग को सम्मान के साथ जीने का मौका दिया और घर बैठे उसके अकाउंट में पैसा आता है। आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। मिर्जापुर थाना राजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत राजगढ़ चुनार मार्ग पर सेमरी बंधा के पास जंगल में पशु तस्कर और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर लल्लू उर्फ नबी हुसैन पुत्र मुन्ना अली निवासी ग्राम खोराडीह थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, जो थाना राजगढ़ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है, के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु CHC राजगढ़ में दाखिल किया गया है। जंगल से 2 पशु तस्कर गनी राम उर्फ रामसागर पुत्र स्वर्गीय ललई निवासी खोराडीह थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। वह अंगद चौहान पुत्र स्वर्गीय शंकर चौहान निवासी ग्राम रामपुर थाना 4 जिला बभुआ बिहार को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर में 2 खोखा कारतूस, 11,000 रुपया, 1 चाकू, 1 कुल्हाड़ी व 6 राशि गोवंश बरामद। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में अफीम कोठी के बगल स्थित वनदेवी क्लिनिक पर आरोग्य भारती के बैनर तले विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर श्री प्रभु आरोग्य वाटिका स्थापित की गई। वनदेवी क्लिनिक के प्रबंधक रंगनाथ शुक्ल ने बताया कि आज श्री प्रभु आरोग्य वाटिका की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि निकट भविष्य में इस आरोग्य वाटिका से जनपद सहित सीमावर्ती जनपदों में यहाँ से नवग्रह समिधा न क्षेत्रों से संबंधित फूल, फल, पत्तियां, जड़ी बूटियां, तने इत्यादि जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगी। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से मेरे मन में यह भाव आता था कि जब कभी कोई सनातन धर्मावलंबी अथवा अन्य धर्मों के लोग किसी वृक्ष की पत्तियां, जड़ें, फलियां, फूल इत्यादि खोजते हुए मेरे पास आते थे, तभी से मेरे मन में यह भाव था कि एक ऐसी नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका की स्थापना करूं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलवार 6 जून को बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी नोडल अधिकारी रोहित मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक चंचल कुमार व चाइल्ड लाइन सदस्य मेहताब खान, मई हमराहा, हेड कांस्टेबल फिरोज सिद्दीकी, कांस्टेबल जितेंद्र सिसोदिया व कांस्टेबल आलोक सिंह के संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान के अंतर्गत बस स्टाफ, अस्पताल, डाकघर, तहसील थाना लालगंज क्षेत्र में भ्रमण किया गया एवं बाल श्रम न करने के संबंध में पंपलेट चस्पा किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन किया गया। सैनिक सम्मेलन के आयोजन में सर्वप्रथम जनपद के सभी थानों एवं शाखाओं से आए पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई तथा उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा मासिक अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी प्रारंभ की गई। इसी दौरान जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सहित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने क्षेत्र महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों, रोडवेज व रेलवे स्टेशन सहित बाजारों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग, संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं, वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।